दिस इज आदित्य जोशी और अभी मैं तुम्हें एक सुनाता हूँ स्टोरी। तो बहुत पहले की बात है, बहुत ज़्यादा पहले की भी नहीं, मेरे नीट के ड्रॉप की बात है। जब मैं पहली बार नीट के लिए पढ़ रहा था तो मैंने क्या किया, मैं हर चीज़ के नोट्स बना देता था। मैं देखता था इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और मुझे ये नोट्स में लिखनी ही चाहिए, क्योंकि तब मैं सोचता था अगर मेरे नोट्स में वो सारी चीज़ें नहीं हों जो सच में इंपॉर्टेंट है या जो कभी ना कभी टीचर पूछ ही सकता है, तो मेरे नोट्स किस काम के है ना। अगर मेरे नोट्स में खाली आधी अधूरी चीज़ है या चैप्टर का खाली 5-10% ही है तो क्या फ़ायदा मेरे नोट्स का। अगर मैं किसी को अपने नोट्स दिखाऊंगा तो क्या कहेगा, यार तूने तो बस 2-4 चीज़ें लिखी हैं, तो नोट्स बनाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। अगर मैं अपने नोट्स पढ़ूंगा और मैं चैप्टर की एक एक चीज़ नहीं समझ पाऊंगा अपने नोट्स से, तो उस नोट्स का कोई फ़ायदा है नहीं है। तो मैं इस मेंटालिटी के साथ नोट्स बनाता था और तुम मान लो मेरी बात, मैं इतने सुंदर इतने खतरनाक नोट्स बनाता था ना कि देख के मज़ा आ जाए। मतलब एक एक चीज़ लिखी हुई, एक एक डायग्राम बना हुआ है, एरो वैरो मार के ऐसा एक्सप्लेन किया है मैंने कि मतलब कमर्शियली बेच सकता था उन नोट्स को मैं। उस लेवल के नोट्स थे, बहुत सुंदर, बहुत आकर्षण वाले, लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं थे। ये चीज़ मुझे काफ़ी बाद में पता चली कि मैं बेवकूफ़ों की तरह मेहनत तो कर रहा था, बहुत अच्छे नोट्स बना रहा था। अब मैं वो नहीं कर रहा था कि सजा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, कलरफुल बना दिया, नहीं, वो सब नहीं कर रहा था, लेकिन मैं ज़रूरत से ज़्यादा डिटेल्ड नोट्स बना रहा था। तो मेरे एक्सपीरियंस से, देखो आदमी एक्सपीरियंस से सीखता है, तो मैंने जब वो एक्सपीरियंस किया और मेरा जो आउटकम निकला, मतलब नीट में मेरे जो नंबर वगैरह आए पहली बार में, उससे मुझे पता चला कि मैं गलत कर रहा हूँ। देखो नोट्स में हर चीज़ लिखनी ज़रूरी नहीं होती, इसलिए अब मैं कभी कभार ये चीज़ फॉलो करता हूँ जो मैंने नीचे टाइटल में लिखी, वाई आई नेवर टेक नोट्स। अब मैंने नोट्स बनाने बंद कर दिए। देखो नोट्स ना बनाने वाले स्टेज में आने के लिए पहले आपको नोट्स कम बनाने वाले स्टेज में आना है। नोट्स बनाओ, फिर नोट्स कम करते जाओ और फिर ख़त्म कर दो नोट्स बनाना। देखो क्या होता है, आइडियल नोट मेरे हिसाब से, अब मैं जिस माइंडसेट में हूँ, मुझे लगता है कि आइडियल नोट्स वो होते हैं जो हर चीज़ ना बताए। नोट्स में सिर्फ 2 टाइप की चीज़ें होनी चाहिए। एक जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम्हें शॉर्ट पता है कि ये तो आनी ही आनी है और मुझे एक ना एक बार इसे बस रीड कर लेना है। दूसरी चीज़ वो जो तुम बार बार भूल जाते हो। बस ये 2 चीज़ें होनी चाहिए नोट्स में। थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट या फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाली नहीं, ये सब नहीं लिखना, आकर्षक नहीं बनाने नोट्स, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं होने चाहिए। नोट्स इफेक्टिव होने चाहिए। तो नोट्स में वो चीज़ें लिखो जो तुम भूल जाते हो, प्राइमरली वही चीज़ें लिखो। तो तुम देखोगे तुम्हारे जो करंट नोट्स है ना, उनकी वॉल्यूम खाली 5-10% हो जाएगी। मतलब अगर तुम्हारे 100-200 पन्नों के नोट्स बन रहे हैं टोटल एक बुक के, एक सब्जेक्ट के, तो वो नोट्स तुम्हारे कम होते होते 15-20 पन्नों के हो जाएंगे, जो कि मैं चाहता हूँ हो जाए। जब बहुत ज़्यादा नोट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है, जब वॉल्यूम इतनी ज़्यादा होता है ना, तो मन नहीं करता पढ़ने का। तुम सोचते यार इतने सारे नोट्स हैं, इससे अच्छा बुक ही पढ़ लेता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ नोट्स बहुत पतले हों। अब जब मैं नोट्स नहीं बनाता हूँ तो मैंने चीज़ें देखी। देखो ऐसा होता है ना, जब आप नोट्स नहीं बनाते तो आप अपने आप को फोर्स करते हो कि यार जो तू रट रहा है, जो तू पढ़ रहा है, अभी के अभी समझ और अभी के अभी दिमाग में घुसा ले, क्योंकि आगे जाके तू नोट्स तो बना नहीं रहा, तो तुझे फिर वो दोबारा लंबा प्रोसेस सीखना पड़ेगा। तो इसलिए अब जब मैं चीज़ें पढ़ता हूँ, मैं ऑन द स्पॉट उसे लर्न करने लग जाता हूँ। मैं नोट्स नहीं बनाता हूँ। तो मैं बताता हूँ मैं नोट्स ना बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ। पहली चीज़, नोट्स नहीं बनाता हूँ तो मेरा टाइम बच जाता है। दूसरी चीज़, जब मैं नोट्स नहीं बनाता हूँ तो मैं अपने आप को फोर्स करता हूँ कि ऑन द स्पॉट मैं चीज़ें लर्न करूँ, अभी जो पढ़ रहा हूँ अभी दिमाग के अंदर डाल दूँ। नंबर 3, जो मैं पढ़ता हूँ मैं कोशिश करता हूँ 1-2 दिन के अंदर ही अंदर मैं किसी और को पढ़ा दूँ, किसी और को सिखा दूँ। जब मैं किसी और के साथ डिस्कशन करता हूँ या किसी और को पढ़ाता हूँ तो मुझे पता चल जाता है मुझे कितना आता है और कितना नहीं आता, क्योंकि वो सामने वाला बंदा मेरे से सवाल पूछेगा कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ से आता है, कब आता है। तो अगर मुझे उस चीज़ का आंसर आ रहा है, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, मुझे समझ आता है सब कुछ। अगर मुझे खुद ही उसका आंसर नहीं आ रहा है, मतलब उस टॉपिक को मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। देखो नोट्स में जब आप रिलाय करने लग जाते हो ना, तो जिस दिन नोट्स हट जाएंगे उस दिन आपको लगेगा यार मैं कैसे पढ़ाई करूँ। फिर पेपर से 2 दिन पहले जब इमरजेंसी में पढ़ना होगा तो आप सोचोगे यार नोट्स तो मैं बना नहीं पा रहा, मैं कैसे कर पाऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप नोट्स में से अपना बिलीव हटा दो। मैं चाहता हूँ नोट्स के ऊपर जो आपकी ये डिपेंडेंसी बन चुकी है इसे हटा दो। बिना नोट्स के आप फुल्ली केपेबल हो जो पढ़ते हो ऑन द स्पॉट याद रखने के। देखो मेमोरी 2 टाइप की होती है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मेमोरी वो होती है कि मुझे याद है मेरे जेब में 20 रुपए हैं और 2 दिन बाद मैं भूल गया मेरे जेब में कितने रुपए थे, तब तक याद रहेगा जब तक उनका यूज़ है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी तब तक याद रहती है जब तक उसका इनिशियल फास्ट रिट्रीवल वाला यूज़ है।
मैं चाहता हूँ आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र हो जाए, जल्दी से जल्दी कन्वर्ट हो जाए, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक याद रहे, पेपर आने तक याद रहे, भले ही नोट्स लिखे हों या ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेमोरीज के साथ एसोसिएशन करना है। ऐसे याद रखो जैसे आप सपोज आप बचपन में कहीं घूमने गए, वहाँ बहुत बड़ा एक फेरिस व्हील था, तो उस फेरिस व्हील के हिसाब से याद रखो यार ये हड्डी गोल है, वो फेरिस व्हील गोल था, ऐसे करके कहीं ना कहीं आप जोड़ दो चीज़ों को। तो ऐसे याद रखो कि आपकी एग्जिस्टिंग मेमोरी नोट्स में वो कहीं ना कहीं छप जाए, बजाय कि फिजिकली नोट्स बनाने के। एक और प्लस पॉइंट ये है कि फिजिकली नोट्स नहीं बनाते तो आपके रिसोर्सेज खर्च नहीं होते हैं। ऑब्वियस बात है, पेपर पेन वगैरह का खर्चा बच जाता है, और पेपर पेन वगैरह को खरीदना और मेंटेन करना बच जाता है। डिजिटल नोट्स लेते हैं आजकल, लेकिन उसमें भी टाइम तो लगता ही है। तो नोट्स मत बनाओ। नोट्स प्री रिक्वेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी भी चीज़ की अच्छा परफॉर्म करने के लिए। नोट्स बस ये इंश्योर करते हैं कि जो आपने पढ़ा वो आपने कहीं ना कहीं उसको छान के कहीं और लिख दिया। बहुत सारे लोग बहुत सुंदर नोट्स बनाते हैं, लेकिन उनको पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, और उन नोट से उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होता है, सिर्फ मजदूरी होती है, गधे वाली हरकतें होती है। तो अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हो, मत बनाओ। मैं मेड स्कूल में हूँ यार, मैं एनएट और एमबीबीएस वगैरह कर रहा हूँ, मतलब एनएट जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ एमबीबीएस में। मैं अगर अफोर्ड कर सकता हूँ नोट्स ना बनाना, तो ऑब्वियस बात है कोई भी अफोर्ड कर सकता है नोट्स नहीं बनाना। लेकिन अगर आपको स्टिल नोट्स बनाने हैं तो बहुत 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 रिफाइंड नोट्स बनाओ। मतलब उस नोट्स में स्ट्रिक्टली वही चीज़ें होनी चाहिए जो आप भूल जाते हो, हर चीज़ नहीं लिखनी। दैट्स इट, थैंक यू।